आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। पीएम मोदी के साथ इतनी बड़ी साजिश करने वालों पर मोदी सरकार की तीसरी आंख खुल चुकी है। जिस तरह की साजिश मोदी को रास्ते से हटाने के लिए की गई, जिस तरह का अपमान पंजाब में मोदी का किया गया, क्या एक्शन होगा पंजाब सरकार पर? क्या पंजाब में सरकार गिरेगी? क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? क्या इस साजिश में सारे लोगों को सजा सुनाई जाएगी? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस साजिश को पंजाब सरकार ने अंजाम देने की कोशिश की है वो तो फेल हो गई है, क्या अब मोदी सरकार का जो एक्शन होगा वो इन पे गाज गिराएगा? देखिए, पंजाब में जो कुछ भी हुआ उसका असर पीएम मोदी पर कितना पड़ा है ये तो उसी स्टेटमेंट से पता लग गया था जो उन्होंने वहां के अधिकारियों को बोला था कि अपने सीएम को जाके धन्यवाद बोलिएगा कि मैं जिंदा लौट रहा हूं। तो ये शब्द अपने आप में इतने गंभीर थे, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहे थे कि ये वापस लौट रहे हैं और जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा उन लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब सवाल यहाँ पे यही उठता है कि जैसे कि अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि काफ़ी कड़ा और बड़ा फैसला लिया जाएगा। गृह मंत्रालय के तेवर अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं और सबसे पहला जो सबके जहन में आता है कि क्या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि उनके नए नए सहयोगी जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने ही सबसे पहले ये मांग की कि अब यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। लेकिन केंद्र की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। जेपी नड्डा के नेतृत्व में जो राज्यपाल से मिलने के लिए पूरा दल गया था बीजेपी नेताओं का पंजाब के राज्यपाल से मिलने के लिए, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। तो उसके पीछे कई वजह हो सकती है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर चाहें तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने की पर्याप्त वजह केंद्र के पास है ना। अनुच्छेद 365 के तहत, क्योंकि केंद्र ने आदेश दिए थे पीएम की सुरक्षा के लिए, वो फॉलो नहीं हुआ, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री की जान खतरे में पड़ी, जो कि सबने देखा। तो इस आधार पर भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन केंद्र की तरफ से बड़ी खामोशी है जी। सवाल तो कई तरह के उठ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, लेकिन वहां से कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो उसकी सबसे बड़ी वजह पहली तो ये है कि चुनाव वहां पर होने वाले हैं, तमाम परिस्थितियों का आकलन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का बिहेवियर रहा है कि भाई चन्नी जो है, यहाँ पे ये नहीं भूलना चाहिए कि चन्नी पंजाब के दलित मुख्यमंत्री हैं और दलितों से पहला कोई मुख्यमंत्री बनकर आया है। तो ये मुद्दा भी भड़काया जा सकता है, इसके जरिए भी भड़काया जा सकता है पंजाब में कि देखो मोदी सरकार ने जो है एक दलित मुख्यमंत्री को हटा दिया। जो आकलन लगता है राजनीतिक विशेषज्ञों को कि क्यों इस तरह का फैसला लेने के लिए 50 बार सोचना पड़ रहा है बीजेपी को या केंद्र सरकार को, तो उसकी वजहों में से एक ये भी है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि अभी 2 महीने बाद वहां चुनाव है ही, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या मतलब है। लेकिन वहीं अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की जाए, जो कि खुद पंजाब के सीएम रह चुके हैं, वहां की परिस्थितियों को समझते हैं, अगर वो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं तो उसकी गंभीरता को भी देखना चाहिए। उनके हिसाब से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। लेकिन यही कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान से टेररिज्म यहां पर हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि कैसे वहां पे ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद सीमा के अंदर आ रहे हैं, ड्रग्स बहुत तेजी से आ रहा है, और क्योंकि ये सीमा से लगा हुआ, बॉर्डर से लगा हुआ राज्य है तो इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस तरह का माहौल इन दिनों पंजाब में चल रहा है, खालिस्तानियों के जो है नाम फिर से उभर के आने लगे हैं। पतवंत सिंह पन्नू जो है लगातार 1 साल से वीडियोस डाल के लोगों को भड़का रहा है, जिसका असर किसान आंदोलन के दौरान भी हमने देखा था। और अभी भी जो पीएम मोदी का काफिला रुका है उसको भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि खालिस्तान, पतवंत सिंह पन्नू का ही वीडियो था जिसमें अपील की जा रही थी वहां पर कि आप लोग जाइए और रास्ता रोक दीजिए। तो भाई बताया किसने? पुलिस अगर निष्क्रिय थी तो क्या वो खालिस्तानियों के समर्थन में काम कर रही थी? इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है तो यहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो वो सही भी लगता है। क्योंकि चन्नी जो है वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था रूट का। तो भाई आप कैसे सीएम हो कि आपको यही नहीं पता कि आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपके राज्य में प्रधानमंत्री आए हैं, डीजीपी कहां थे, कहां नहीं थे, आपको इसकी अगर जानकारी नहीं है तो फिर तो आपको वैसे भी अपने पद पे नहीं होना चाहिए कि ना तो आपकी पुलिस कंट्रोल में है, ना प्रदर्शनकारी आपके कंट्रोल में, फिर आपके कंट्रोल में है क्या? इसका मतलब ये कि आप किसी और के कंट्रोल में हैं। दूसरी बात यह है कि भाई
लोग ये भी जानना चाहते हैं ना, देश की जनता जानना चाहती है कि भाई पीएम मोदी के रूट को जैसे सैनिटाइज करना था, उन षड्यंत्रकारियों को पंजाब से सैनिटाइज करने के लिए सरकार क्या करेगी। तो इसके लिए भी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से क्या होगा कि केंद्र के अंडर में पूरा राज्य आ जाएगा, और जिस तेजी से वहां पर अगर आतंकवाद, खालिस्तानी या पाकिस्तान की तरफ से कोई गतिविधियां की जा रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों ब्लास्ट भी हुआ, बेअदबी के मामले भी हुए, कई तरह की घटनाएं हो रही हैं लगातार। तो अगर वहां कुछ हो रहा है और केंद्र के अंडर में राज्य आता है, तो उनके पास ये मौका होता है कि इन ताकतों को रोक दे। क्योंकि राज्य सरकार किस तरह से जब वो पीएम मोदी के काफिले को सुरक्षा देने में कोताही बरत सकती है और षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र कामयाब हो सकता है, तो फिर उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन तृप्ति जी, जिस तरीके के सबूत सामने आ रहे हैं, आपने कहा केंद्र सरकार सब चीजों पर चुप्पी साधे हुए, उसका मूड ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। चाहे एसपीजी की चिट्ठियां हो या फिर वायरल वीडियोस हो, उनसे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक बड़ा षड्यंत्र था। 13 लोगों को, 13 अफसरों को चिट्ठी समन भेजा गया है, उन्हें तलब किया गया है दिल्ली। तो क्या एक्शन होगा? देखिए, जिन लोगों को तलब किया गया, ये अपनी तरफ से चल रही है कार्रवाई। यहाँ पर एक चीज बहुत साफ है कि अगर लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी जो है इस मुद्दे का फायदा लेकर पंजाब में फायदा लेना चाहती है या भुना रही है या पीएम सहानुभूति ले रहे हैं, तो भाई बीजेपी का तो वैसे भी पंजाब में बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है। तो मुद्दे को भुना के उन्हें कोई बहुत ज्यादा फायदा ऐसा चुनावी अगर नजरिए से देखा जाए तो होना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सीधा जो उद्देश्य है ना केंद्र सरकार का, वो यही है कि जो वहां पर खतरा बढ़ रहा है देश विरोधी ताकतों का, उनसे निपटना चैलेंज है और वही प्राथमिकता है। तो ऐसे में कहीं अपनी तरफ से राष्ट्रपति शासन के लिए कह के वो कहीं चन्नी को जो है शहीदों में शामिल ना कर दें, इस बात का डर है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जनहित याचिका में सुनवाई हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया जाता है अपने फैसले में कि जो कुछ भी पंजाब में हुआ वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था और इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है, तो केंद्र सरकार के पास एक बड़ा मुद्दा होगा, एक बड़ी वजह होगी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की, जिसे लेकर कांग्रेस या कोई भी विपक्षी पार्टी ये नहीं कह सकती कि वहां चुनाव के मद्देनजर सरकार ने अपनी तरफ से इस तरह का फैसला लिया है। क्योंकि फैसला फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका जो फैसला होगा उसके आधार पर लिया जाएगा। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जो केंद्र सरकार है वो इस चीज का इंतजार कर रही हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने देते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, ये तो तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ये मान रही है कि इसमें बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है। तभी उन्होंने बोला कि एनआईए को भी शामिल किया जाए। और जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने भी वहां पर सिख फॉर जस्टिस का वीडियो दिखाया और बताया कि किस तरह से अपील की गई थी और ठीक उसी तरह से वहां पर कार्यक्रम को रोकने के लिए प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए थे। तो इन तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसका जो है उसके आधार पर केंद्र सरकार फैसला अगर लेती है तो विपक्षी पार्टियां भी केंद्र के ऊपर उंगली नहीं उठा पाएंगी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। एसपीजी की चिट्ठियों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि पंजाब सरकार को पुलिस महकमे को पूरी जानकारी थी कि आखिर पूरा प्लान है क्या, लेकिन डीजीपी ने पूरी बात एसपीजी को बताना जरूरी नहीं समझा और पीएम को फ्लाईओवर के बीच, खतरे के बीच छोड़ दिया। कांग्रेस ने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि देश में दंगे की आग भड़क जाए, लेकिन अनहोनी होने से टल गई। लेकिन अब पंजाब में मोदी की होनी को कोई नहीं टाल सकता। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। सारी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।